नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये टेस्ट पेपर 72 है। हमें उम्मीद है इससे पहले कि जितने भी टेस्ट पेपर हुए होंगे आप लोग दे चुके होंगे, आप लोग अपना मेंटेन कर चुके होंगे। टेस्ट पेपर 72 में भी 20 क्वेश्चन समाहित हैं बेटा, और प्रत्येक प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर का है, तो हल्के मत लीजिएगा एक भी प्रश्न को, और जो है नोट डाउन करना मत भूलिएगा। हमें उम्मीद है पेन पेपर उठा के आप लोग बैठ गए होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट पेपर 72 का जो पहला क्वेश्चन है बेटा, कहा जा रहा है कि खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित हैं। ऑप्शंस में दिया गया हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। तो बेटा खजुराहो के मंदिर को पूछा जा रहा है। खजुराहो आप जानते हैं किसका हिस्सा है? सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश, जहां सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा होती है, सोयाबीन का उत्पादक सबसे ज़्यादा होता है, वही राज्य है मध्य प्रदेश, वहीं पे खजुराहो पाया जाता है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में पूछा जाता है किस शहर को नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है। नीली पॉटरी के लिए विख्यात शहर कौन सा है बेटा? ऑप्शंस में है दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद। आप देखेंगे जब नीली पॉटरी वाला क्वेश्चंस, तो नीली पॉटरी के लिए जयपुर को ही जिम्मेदार माना जाता है, राजस्थान को ही जिम्मेदार माना जाता है, राजस्थान। तो राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। कुछ लोग साक्ष्य के रूप में बेटा बहुत गलत क्वेश्चंस हमारे पास भेज रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहूँगा जो पॉपुलर क्वेश्चंस है वो तो कभी गलत होता ही नहीं है। जो क्वेश्चंस बिल्कुल फिक्स है कि ये गलत होते हैं उस पर आप उंगली उठाइए तो अच्छी बात है। अब कुछ लोग सडांग पे उंगली उठाने लगे हैं और कई लोगों के जो है साक्ष्य दे रहे हैं। बेटा सडांग एकदम फिक्स है कि पंडित यशोधर ने लिखा है, कामसूत्र को वात्स्यायन ने लिखा है। वात्स्यायन की रचना कामसूत्र है, कामसूत्र का टीका पंडित यशोधर ने बनाया है, ठीक है, तो उस पर कोई डाटे नहीं हो सकता। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। कामसूत्र के रचयिता हैं, ऑप्शंस में है वात्स्यायन, यशोधर पंडित, भरत मुनि, श्री कुमार। बेटा कामसूत्र को लिखने का काम आप जानते हैं वात्स्यायन जी का रहा है, लेकिन कामसूत्र का एक टीका तैयार होता है, टीका जिसे हम लोग षडांग के नाम से भी जानते हैं, और जिसे आप जानते होंगे जयमंगला के नाम से भी आता है। तो ये टीका का नाम है जयमंगला, मंगला। षडांग भी रचना है, जयमंगला भी रचना है। दोनों का राइट आंसर क्या बनेगा? यशोधर पंडित जी बनेंगे। तो राइट आंसर इन दोनों का यशोधर पंडित जी हैं, याद रखना है, यशोधर पंडित, ठीक है। तो राइट आंसर इस पे यशोधर पंडित बनेगा, जबकि कामसूत्र की वास्तविक रचना जो है वात्स्यायन जी की है। राइट आंसर ए के साथ लगाइएगा। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में पूछा जाता है एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। एलोरा में गुफा और शैलकृत मंदिर कैसे हैं बेटा? बौद्ध के हैं, बौद्ध और जैन के हैं, हिंदू और जैन के हैं, या फिर हिंदू, बौद्ध और जैन के हैं। तो एलोरा में बेटा 34 गुफाएं पाई जाती हैं। आप जानते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित 1 से 12 तक की हैं, और 13 से 29 तक की किस धर्म से हैं? तो 13 से 29 तक की ब्राह्मण धर्म की हैं, जबकि जैन धर्म की 30 से 34 तक की गुफाएं हैं। इसलिए ये तीनों धर्मों से संबंधित गुफा मानी जाती है। राइट आंसर डी के साथ लगाइएगा। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में पूछा जाता है कि बॉटिक पेंटिंग किया जाता है। बॉटिक पेंटिंग कहाँ पे किया जाता है बेटा? ऑप्शंस में है कपड़े पर, कागज पर, दीवार पर, या फिर चेहरे पर। तो बेटा बॉटिक पेंटिंग के लिए जिम्मेदार कौन है? बॉटिक पेंटिंग के लिए जिम्मेदार है कपड़ा। कपड़े पे किया जाता है, कपड़े पे सुखा करके लोग इसको जो है प्रयोग भी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में पूछा जाता है इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे? इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे? ऑप्शंस में है हिंदी, ऑप्शंस में है हिंदी, हिंदी के साथ संस्कृत, संस्कृत के साथ देवनागरी, या फिर पाली। तो राइट आंसर क्या होगा? इंडो आर्य मूल रूप से कौन सी भाषा बोलते हैं बेटा? तो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। राइट आंसर सी के साथ बन जा रहा है। भीमबेटका, लखनदियारी, पंचमढ़ी प्रसिद्ध हैं। किसके लिए बेटा ये फेमस होती हैं? तो भीमबेटका हो, लखनदियारी हो, या फिर पंचमढ़ी हो, किसके लिए फेमस हैं? बौद्ध स्तूप के लिए,
विष्णु मंदिर के लिए, गुफा के लिए या फिर प्रागैतिहासिक चित्र के लिए। तो आप देखेंगे कि जो भीमबेटका या फिर लखनदेयारी गुफाएं हैं ये मूल रूप से प्रागैतिहासिक काल की हैं, तो राइट आंसर प्रागैतिहासिक काल ही बनेगा। चाहे मिर्ज़ापुर में पूछा जाए, भीमबेटका पूछा जाए, रायगढ़ पूछा जाए, बांदा पूछा जाए, पंचमढ़ी पूछा जाए, मिर्ज़ापुर पूछा जाए, ये सारे डाटा जो हैं प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं। तो इन सभी का राइट आंसर प्रागैतिहासिक काल के चित्रों से ही बनेगा। डी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 में पूछा जाता है डीपी राय चौधरी थे। देवी प्रसाद राय चौधरी क्या हैं बेटा? ऑप्शंस में हैं चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, छायाकार हैं या फिर कवि हैं। आप जानते हैं डीपी राय चौधरी का संबंध किससे है? एज अ मूर्तिकार के रूप में है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, मूर्तिकार इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 में पूछा जाता है वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? ऑप्शंस में है हिंदी, फारसी, देवनागरी, संस्कृति। बेटा वेदों की जो रचना है आप जानते हैं विश्व की प्राचीनतम भाषा संस्कृति से होती है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। डी इज द राइट आंसर, यानी संस्कृत इज द राइट आंसर। संस्कृत में ही वेदों की रचना हुई है। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 में पूछा जाता है भारतीय कला का स्वर्णकाल किसे माना जाता है? भारतीय कला का स्वर्णकाल किसे माना जाता है? मौर्य काल को, गुप्त काल को, शुंग काल को या फिर कुषाण काल को? तो बेटा भारतीय कला का जो स्वर्ण काल है वो गुप्त इरा है, यानी गुप्त काल है। राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। पूछ लिया गया बुडगट तकनीकी कौन सी कला के अंतर्गत आती है? बुडगट तकनीकी कौन सी कला के अंतर्गत आती है? ऑप्शंस में है चित्रकला, पुष्प संयोजन, छापा कला या फिर पॉटरी। तो बेटा बुडगट तकनीकी आप जानते हैं छापा कला का हिस्सा होती है। राइट आंसर छापा कला लगा दीजिएगा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बुडगट तकनीकी छापा कला के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। 12 में पूछा जाता है पिरामिडों का देश कहा जाता है? पिरामिडों का देश कौन है बेटा? ऑप्शंस में है जापान, मिस्र, चीन, कोरिया। तो पिरामिडों का जो देश माना जाता है बेटा वो मिस्र को माना जाता है। सबसे ज़्यादा पिरामिड मिस्र में स्थित हैं। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। मिस्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। 13 में पूछा जाता है भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शंस है सारनाथ में, सांची में, वैशाली में या फिर बोध गया में। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पे दिया? तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया है बेटा। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। सारनाथ इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 में पूछा जाता है मोनालिसा संग्रहित है कहाँ पे है बेटा? तो मोनालिसा कहाँ पे रखी हुई है? पेरिस में, भारत में, लंदन में या फिर अर्जेंटीना में? आप देखेंगे लियोनार्डो दा विंसी की अच्छी रचना मानी जाती है। पेरिस में संग्रहित है। राइट आंसर ए के साथ लगाइएगा। पेरिस इज द राइट आंसर। मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? पेरिस में सुरक्षित रखी हुई है। ए राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं बेटा। पूछा जाता है मूल रंग कौन से हैं, यानी प्राइमरी रंग कौन से हैं बेटा? ऑप्शंस में है काला, लाल, पीला। बेटा काला का कहीं नाम ही नहीं आता है तो काला काट दीजिए। नीला, हरा, लाल, नीला, पीला, लाल। पीला का कहीं नाम ही नहीं होता। पीला, नीला, हरा, तो ये काट दीजिए बेटा। नीला, हरा, लाल राइट आंसर बनेगा। नीला, हरा, लाल, नीला, हरा, लाल, नीला, हरा, लाल। ठीक है, तो राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा। नीला, हरा, लाल जो है मूल रंग यानी प्राइमरी रंग होते हैं। ठीक है, प्राइमरी कलर्स होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। 16 में पूछा जाता है एलोरा प्रसिद्ध है किसके लिए? चित्रों के लिए, दृश्य के लिए, मूर्ति के लिए या फिर वस्त्र निर्माण के लिए? बेटा एलोरा गुफा है, वो गुफा में क्या पाया जाता है? तो आप जानते हैं मूर्ति पाई गई है। तो राइट आंसर मूर्तियों के लिए फेमस माना जाएगा। तो एलोरा प्रसिद्ध है मूर्तियों के लिए। मूर्तियों के लिए यानी डी इज द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया बेटा। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? ऑप्शंस में है कालिदास, दांडी, बाणभट्ट, भवभूति। बेटा अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में पूछा गया। आप जानते हैं बाबा कालिदास ने लिखा है और बहुत अच्छी रचना मानी जाती है। राइट आंसर कालिदास के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। 18 में पूछा जाता है पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार कौन है? बेटा पौराणिक रूप से पहला चित्रकार किसे माना जाता है? ब्रह्मा को, महेश को, विष्णु को या फिर नारद को? तो पौराणिक रूप से पहला चित्रकार ब्रह्मा जी को माना जाता है। राइट आंसर ब्रह्मा जी बनेंगे, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। 19 में पूछा जाता है होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार है। होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार है, ऑप्शंस में है वॉन गाग, रेम्ब्रा, पाल सेंजा या फिर माइकल एंजेलो। तो बेटा होली फैमिली को बनाने का काम माइकल एंजेलो जी का रहा है। राइट आंसर डी के साथ लगाइएगा, माइकल एंजेलो इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। 20 में पूछा जाता है रौद्र रस का रंग क्या है। रौद्र रस का रंग क्या है, ऑप्शंस में है नीला, लाल, काला, पीला। तो बेटा रौद्र रस आप जानते हैं लाल से ही दर्शाया जाएगा, क्योंकि गुस्से का कलर लाल ही होता है, आदमी हरदम लाल पीला होता है तो लाल बनता है। ठीक है, तो रौद्र रस का जो रंग है वो लाल होगा, सी राइट आंसर बन रहा है। कुल मिलाकर के टेस्ट पेपर 72 आपका कैसा रहा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर छापिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, आपका यहाँ भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा होगा, यहाँ से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।